तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हम लिंजा को देखते हैं। वो एक केव पे बैठा रहता है, मन ही मन में कह रहा होता है चाहे आने वाले फ्यूचर में कुछ भी हो, पर उससे पहले मेरे खुद के स्ट्रेंथ को बढ़ाने की जरूरत है। फिर उसके बाद ही लिंजा ये सब कुछ सोचते हुए अपने पास एक पावरफुल पिल निकाल लिया होता है और वही पावरफुल फील की तरफ देखते हुए कह रहा होता है ये इनफेन नर्सरिंग फील है जो मुझे सिस्टम ने रिवार्ड के तौर पे दिया है। फिर ये कहने के बाद ही उस फील को निकाल लेता है और कल्टीवेट करने लगता है। पर तभी अचानक समय दिखाती है कि उसके सामने एक गोल्डन लोटस अपेयर हो जाता है। तभी गोल्डन लोटस अपेयर होते ही लिंजन को कुछ महसूस होता है। वो मन ही मन में कह रहा होता है ये एलिक्स काम कर रहा है। जब वो आंख खोल के सामने देखता है तो वो देखता है कि उसका सोल एक अलग ही डिमेंशन में आ गया होता है। उसके सामने एक बहुत ही बड़ा पेविलियन रहता है और वो पूरा पेविलियन बादल से घिरा हुआ रहता है। और वही सामने की नजरा को देखने के बाद लिंजन मनी मन में कह रहा होता है तो मैंने फाइनली धर्मा रिलम से नेसेट सोल रिलम पे ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है सेम टाइम पे कॉइलेस ड्रैगन एवेस डिमोन सरफेसिंग टावर को देखते हैं। वो पूरी जगह पावरफुल डिमोनिक ऑरा से भर चुका होता है और वही सामने की नजरा को देखने के बाद एक डिसाइपल डरते हुए कह रहा होता है हे भगवान, इस ब्लड डिमन के रिसेंटली हर एक मोमेंट हर दिन टेरिफाइंग होते जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि वो कभी भी टावर से बाहर आ सकता है। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा डिसाइपल कह रहा होता है अरे चुप हो जा, इस तरह की बातें मत कहा कर। वो सभी डिसाइपल ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम साइड पर एक एल्डर को देखते हैं। वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है मेरे सभी डिसाइपल, शायद हो सकता है कि तुम सभी को नहीं पता, पर मैंने ऑलरेडी इस मैटर को लेके सभी एल्डर को इन्फॉर्म कर दिया है। स्पेशली 6 सेंट ने कहा है कि रिसेंटली डिमन सरफेसिंग टावर पे जो कुछ भी होगा वो सब कुछ को देखने के बाद पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पे उस एल्डर की ये बातों को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे डिसाइपल पैनिक हो रहा था वो सभी शांत हो जाता है। वहीं पे एक डिसाइपल कह रहा होता है अगर 6 सेंट ने ये बातें कह दिया है तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम शांति से रह सकते हैं। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से उस सभी के आधी बातों को काटते हुए वो एल्डर फिर से कह रहा होता है पर अभी की सिचुएशन को देख के मुझे 6 सेंट के बातों को भी विश्वास नहीं हो रहा है। वहीं पे उस एल्डर की ये बातों को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी फिर से बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, बहुत ज्यादा डर जाता है। वहीं पे एक डिसाइपल डरते हुए कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई पावरफुल एल्डर यहाँ पे नहीं आता है तो डिमोन सरफेसिंग टावर के अंदर है वो डेविल कभी भी बाहर आ सकता है। तभी ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा डिसाइपल डरते हुए कह रहा होता है हे ये कैसा रहेगा कि हम यहाँ से भाग जाते हैं? देख के ऐसा लग रहा है कि वो सभी एल्डर ये सब कुछ को लेकर परवाह नहीं करता है, तो हमें यहाँ पे रह के क्या फायदा? वो सभी बंदे ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाते कि उस सभी के सामने एक डिसाइपल आ गया होता है और वो सभी को चुप करवाते हुए कह रहा होता है अरे तुम सभी वहीं पे चुप हो जाओ, हम इनोसेंट के डिसाइपल का काम है डिमन को डिस्ट्रॉय करना और इनोसेंट लोगों को बचाना, तो हम इतने आसानी के साथ ये सब कुछ को लेकर गिव अप कैसे कर सकते हैं? वो सभी डिसाइपल ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाते कि उस जगह पे यूनिया और याचन आ गया होता है। वहीं पे यूनिया कह रहा होता है मेरे सभी फिलो डिसाइपल, तुम सभी पैनिक क्यों हो रहे हो? चिंता मत करो, अगर कुछ होता है तो मैं तुम सभी को सेफ रखूंगा। वहीं पे यूनिया की ये बातों को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी यूनिया को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है हम मास्टर यूनिया को ग्रीट करते हैं, मास्टर यूनिया का बहुत बहुत शुक्रिया हमें सेफ रखने के लिए। वो सभी डिसाइपल की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम यूनिया को देखते हैं वो याचन को लेकर उस जगह से जाने लगता है। तभी पीछे हमें एक बंदे को दिखा होता है जो उन दोनों को जाते हुए देख रहा होता है। फिर उसके बाद ही वो एक दूसरे बंदे के कान में के धीमे साथ में कह रहा होता है अरे मार्शल अंकल के साइड पे जो बंदा था वो कौन है? क्या उस बंदे के ऊपर नजर रखने के लिए हम किसी को भेजे? ये बातों को सुनने के बाद वो दूसरा बंदा कह रहा होता है हाँ मुझे लगता है कि हमें ये करना चाहिए। पर अचानक से हम सामने एक एल्डर को देखते हैं, वो उन दोनों डिसाइपल को रोकते हुए कह रहा होता है अरे तुम दोनों वहीं पे रुक जाओ, क्या तुम दोनों तुम्हारे मार्शल अंकल को विश्वास नहीं करते हो? उस एल्डर की ये बातों को सुनने के बाद वो दोनों डिसाइपल कह रहा होता है नहीं जरूर विश्वास करते हमें माफ कर देना। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम यूनिया को देखते हैं वो याचन को दूर एक जगह पे लेके आ गया होता है। फिर वो याचन को कह रहा होता है याचन तुम बिना सक्सेस के फेयन सिटी से लौट आए हो, क्या तुमने सोचा है कि तुम लॉर्ड ब्लड डिमन से कैसे माफी मांगोगे? ये बातों को सुनने के बाद याचन कह रहा होता है ये मैटर मेरे और मेरे एडॉप्टेड फादर के बीच में है, तो यहाँ पे तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, लॉर्ड ब्लड डिमन ने जब मुझे एडॉप्टेड सन के तौर पर एक्सेप्ट किया है तो वो मुझे इतना भी गहरा पनिशमेंट नहीं देने वाला है। वहीं पे याचन की ये बातों को सुनने के बाद यूनिया हंसते हुए कह रहा होता है याचन ओ याचन तुम कभी कभी बहुत ज्यादा क्यूट और लापरवाही के साथ एक्ट करते हो। वैसे मैंने रिसेंटली न्यूज सुना है कि तुम्हारे पुराने दुश्मन लिंजाओ कुछ ही दिनों के अंदर गोएरोंग को शादी करने जा रहा है और इस वेडिंग को किंगलो सेट के 5 सेंट पर्सनली ऑर्गेनाइज करने वाला है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लिंजाओ की शादी के समय हमारे डेमो सेट को किंगलो सेट के ऊपर अटैक करना एकदम परफेक्ट टाइमिंग है। यूनिया की ये बातों को सुनने के बाद याचन कह रहा होता है ओ तो ये सब कुछ अब शुरू होने वाला है। वैसे कह रहा था ना कि 8 डेमो सेट अभी भी ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पे एंटर नहीं किया है। और हाँ तुम्हें ये पता होना चाहिए कि किंगलो सेट के एंसेस्टर वो बुड्ढा त्यानबू मर चुका है, पर अभी भी किंगलो सेट के अंदर जाओ होंगलिंग है। उस औरत को डील करना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। तभी याचन की ये बातों को सुनने के बाद यूनिया हंसते हुए कह रहा होता है बच्चे तुम क्या जानते हो, मोस्ट डेंजरस सिचुएशन पे एक्शन लेना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा।
और तुम्हारे दुश्मन लिंजाओ एक ब्यूटीफुल ब्राइड को शादी करने के बाद बहुत ज्यादा खुश रहेगा। पर तुम लिंजाओ के इतने बड़े दुश्मन होने के नाते क्या तुम लिंजाओ के शादी पे कुछ बड़ा गिफ्ट तैयार नहीं करोगे? यूनिया की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद याचन कह रहा होता है, हाँ तुमने एकदम सही कहा। वही पे यूनिया कह रहा होता है, अच्छा ठीक है अब तुम जाओ और लॉर्ड ब्लड से मिलो। लॉर्ड ब्लड तुम्हें बताएगा कि कैसे और किस तरीके से एक्शन लेना है। यूनिया की ये बातों को सुनने के बाद याचन मन में कह रहा होता है, लिंजाओ तू सिर्फ इंतजार कर, मैं तुझे बहुत जल्द 1000 गुना ह्यूमिलेशन लौटाने वाला हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है लिंजाओ के केव को दिखाता है। भाई हम लिंजाओ को देखते वो कंटिन्यूअसली कल्टीवेट किए जा रहा होता है, पर तभी अचानक से उसके पास एक बहुत ही पावरफुल गोल्डन ओरा निकलता है और वही ओरा आसमान को चीरते हुए ऊपर जाने लगता है। और वहीं पे हम लिंजाओ को देखते हैं, वो एक पिल को मॉडिफाई करके उस पिल को और भी ज्यादा पावरफुल बना रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, मेरे नेसेट सोल 9 कलर नेसेट सोल है जो मास्टर के पास भी नहीं है, और मेरे इस सोल को पावरफुल बनाने के लिए इन्फिनिट नर्सरिंग पिल काफी नहीं है। मुझे इस समय मेरे नेसेट सोल को पावरफुल बनाने के लिए 10 साल पहले सिस्टम का दिया हुआ रिवार्ड सेकंड ग्रेड इमोर्टल पिल को यूज करने की जरूरत पड़ने वाला है। वैसे कहा जाता है कि नेसेट सोल रिलम के नीचे अगर कोई भी कल्टीवेटर इस पिल को खा लेता है तो उसका कल्टीवेशन 100% नेक्स्ट रिलम पे ब्रेक थ्रू हो जाएगा। वहीं पर हम लिंजा को देखते हैं, वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने हाथ पर सेकंड ग्रेड इमोर्टल पिल की तरफ देखने लगता है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से उस पिल को निकाल लेता है और उस पिल को निकालने के बाद ही उसके सामने खुद का यूनियांग 9 कलर नेसेट सोल अपेयर हो जाता है। और अपने खुद के नेसेट सोल को देखने के बाद लिंजा तो बहुत ज्यादा खुश रहता है। वो स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, नेसेट सोल रिलम पे ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझे सिर्फ 2 दिन लगाए, और सबसे बड़ी बात मेरे नेसेट सोल 9 कलर नेसेट सोल है। वैसे ओरिजिनल नोवेल की कहानी के हिसाब से नेसेट सोल कल्टीवेटर को 3 ग्रेड पे डिवाइड किया गया है। जिस कल्टीवेटर के नेसेट सोल 3 कलर के हैं वो ऑर्डिनरी कल्टीवेटर है, और जिस कल्टीवेटर के नेसेट सोल 4 या 6 कलर का होता है तो वो जीनियस होता है। पर अगर किसी कल्टीवेटर के नेसेट सोल 7 कलर से ज्यादा होता है तो वो पेयरलेस फिगर होता है, जो हजारों सालों में भी नहीं मिलता है। वैसे लेजेंड के हिसाब से 8 रंगों का नेसेट सोल इस दुनिया में अपेयर होना बहुत ही ज्यादा रेयर है। पर एक दिन अचानक से इस दुनिया में एक इमोर्टल की रिकार्नेशन हुई थी जिसकी नेसेट सोल यूनियन 8 रंगों की थी, और वो रिकार्नेशन इमोर्टल कोई और नहीं बल्कि मेरी मास्टर जा होंगलिंग है। वो अपनी पास्ट लाइफ पे इमोर्टल तियानी स्वॉर्ड एम्परर थी, पर अब मैं लिंजाओ 9 कलर यूनियंग नेसेट सोल पोसेस करके रखा है, जो मेरे अलावा इस दुनिया में अभी तक कोई भी 9 कलर यूनियंग नेसेट सोल पोसेस करके नहीं रखा है। लिंजिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक समय दिखाते कि उस जगह पे एक डिसाइपल आ गया होता है और वो लिंजिन को बुलाते हुए कह रहा होता है, बिग ब्रदर कुनलिन दाओ सेट के डिसाइपल जाओ चेन और चिहांग स्वॉर्ड हाउस के डिसाइपल लिन तियानजिन वो दोनों गिफ्ट लेके माउंटेन गेट के सामने खड़ा हुआ है। तो सेक्ट मास्टर ने ऑर्डर दिया है कि आप सीनियर सिस्टर चू यूए के साथ मिलके उस सभी को ग्रीट करने के लिए जाने के लिए। वहीं पे उस डिसाइपल की ये बातों को सुनने के बाद लिंजा थोड़ा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहते कि क्या वो सभी इतना जल्दी आ गया है। तभी सीन शिफ्ट होता है किनलियान सेट के माउंटेन गेट के सामने के नजारा को देखते हैं। उस जगह पे लिंजाओ के शादी पे अटेंड करने के लिए कुनलियान दाओ सेट के साथ ही साथ चिहान स्वॉर्ड हाउस के बहुत सारे डिसाइपल आ गया होता है। तभी हम कुनलियान दाओ सेट के जाओ चैन को देखते हैं, वो एक लड़की को कह रहा होता है, अरे ये तो चिहांग स्वॉर्ड हाउस की ग्रेट सेंटेस लिन तियानजिन है। खुद के आंखों से देखने के बाद ही मैं विश्वास कर रहा हूँ कि वो सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी जाओ चैन की ये बातों को सुनने के बाद हम लिन तियानजिन को देखते हैं। वो जाओ चैन को पोलाइटली ग्रीट करते हुए कह रही होती है, ओ ये तो कुनलियान दाओ सेट के डिसाइपल सीनियर ब्रदर जाओ चैन है। वैसे गाइस पता नहीं क्यों पर मुझे लिन तियानजिन को लड़की से ज्यादा लड़का लग रहा है। वहीं पे हम जाओ चैन को देखते हैं, वो लिन तियानजिन को कह रहा होता है, सेंटेस लिन आप और मैं हम हमारे खुद के सेट के टॉप जीनियस है, और वैसे भी आप तियानजी लिस्ट पे 3rd टॉप जीनियस है और मैं 4th टॉप जीनियस हूँ, तो शायद हो सकता है कि हम अच्छे दोस्त बन जाएं। तभी ये बातों को सुनने के बाद लिन तियानजिन कह रही होती है, सीनियर ब्रदर जाओ चैन आप कहना क्या चाहते हैं। ये बातों को सुनने के बाद हम जाओ चैन को देखते हैं, वो बस लेते हुए कह रहा होता है, इस समय तुम और मैं हमारे मास्टर के ऑर्डर के हिसाब से जाओ होंगलिंग की डिसाइपल लिंजाओ के वेडिंग पे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, पर सच में ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, तो इसलिए क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप करते हैं, क्या कहती हो। तभी जाओ चैन की ये बातों को सुनने के बाद हम लिन तियानजिन को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, जाओ चैन मेरी बातों को ध्यान से सुनना, अगर तुम फिर से इस तरीके से रूडली बात करते हो तो मुझे रूथलेस होने के लिए और हम दोनों के फ्रेंडशिप को तोड़ने के लिए दोष मत देना। वहीं पे लिन तियानजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम जाओ चैन को देखते हैं, वो माफी मांगते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ कर देना मैंने गलती कर दिया है। पर वो मन में बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, दांत पीसते हुए मन में कह रहा होता है, डैम इट क्या टॉप एक्ट कर रही है, चिंता मत कर तू बहुत जल्द मेरे पैरों पे गिर गिराने वाली है। वैसे लिन तियानजिन बहुत ज्यादा पावरफुल है और जीनियस की लिस्ट में नंबर 3 पे आती है। वैसे नॉर्मल लोगों के लिए उसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर मैं जाओ चैन मेरे लिए ये अलग होने वाला है, क्योंकि मैं इस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करता हूँ। मेरा सोल दूसरी दुनिया से है। जब मैं एक दिन नींद से उठा तो मुझे पता चला कि मैं एक एम्परर नाम के नोवेल की दुनिया में एंटर कर चुका हूँ, और दूसरे रिकॉर्डिनेटर की तरह ही मुझे एक लेजेंडरी सिस्टम मिला, और इस सिस्टम का नाम है गॉडेस स्ट्रेटेजिक सिस्टम। मैं इस सिस्टम की मदद से किसी भी लड़की की फेवरिलिटी, कैरेक्टर, वीकनेस और भी बहुत कुछ पता कर सकता हूँ।
मैं इस सिस्टम को यूज करते हुए इस दुनिया के सभी ब्यूटीफुल लड़की को मेरे साइड पे कर लूंगा, और जब तक मेरे पास सिस्टम है तब तक कुछ भी मैटर नहीं करता, चाहे वो लड़के लिन तियांजिन हो या फिर कोई दूसरी लड़की, वो सभी को मैं मेरे कंट्रोल पे कर लूंगा। फिर उसके बाद ही जाओ चैन अपने सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है, सिस्टम लिन तियांजिन को लेकर मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करो। जाओ चैन की कमांड रिसीव होती है, हमें दिखा आती है कि जाओ चैन के सिस्टम पे लिन तियांजिन की प्रोफाइल ओपन हो जाता है। नाम लिन तियांजिन, एज 19, कल्टिवेशन ग्रेट परफेक्शन धर्माडिलम, वर्जिन प्योर वर्जिन। होस्ट के ऊपर लिन तियांजिन की फेवरिटी -20% है। लिन तियांजिन को जो फेवरेट चीजें हैं वो है मेडिटेटिंग करना, मीठा खाना और अपनी जूनियर सिस्टर के साथ खेलना, एक साथ नहाना, ये सब कुछ वो बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। लिन तियांजिन की वीकनेस, वो अपने मास्टर के ऊपर गिल्टी फील करती है क्योंकि 3 साल पहले उसे पता चला था कि उसकी जूनियर सिस्टर या रूनर डेमन सेट के डिसेबल को प्यार करती है, पर ये पता होने के बाद भी वो अपनी जूनियर सिस्टर को डेमन सेट के डिसेबल के साथ भागने के लिए मदद किया था। तभी सिस्टम के वहां से लिन तियांजिन के बारे में ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन पता करने के बाद हमें जाओ चैन को दिखाता है। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो एक छोटा सा स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, ये भगवान, देख के ऐसा लग रहा है कि ये लड़की लेस्बियन है, पर चाहे जो भी हो उसे कंट्रोल करना जितना मुश्किल होगा मुझे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए लिन तियांजिन के पास आके लिन तियांजिन के कान में आके धीमे साथ में कह रहा होता है, सेंटेस लिन तियांजिन, तुम ये नहीं चाहती हो है ना कि तुम्हारी मास्टर को पता चले कि तुमने कैसे 3 साल पहले तुम्हारी जूनियर सिस्टर या रूनर को भागने के लिए मदद किया था। भाई पे जाओ चैन की ये बातों को सुनने के बाद लिन तियांजिन थोड़ी शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही थी कि तुम्हें कैसे पता। ये बातों को सुनने के बाद जाओ चैन कह रहा होता है, लिन तियांजिन, अगर तुम चाहती हो कि दुनिया को पता ना चले और तुम तुम्हारी मास्टर को बदनाम नहीं करना चाहती हो तो एक अच्छी लड़की बनो और मेरी हर एक बातों को मानो। जाओ चैन ऐसा कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से उससे की तरफ दूर से कोई आ रहा होता है। उसके पास से बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड एनर्जी रिलीज हो रहा होता है, और इतने पावरफुल स्वॉर्ड एनर्जी को देखने के बाद जाओ चैन यहाँ तक कि लिन तियांजिन भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो दोनों ही एक ही साथ मन में कह रहा होता है कितना पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट है। वो दोनों ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि कुछ ही सेकंड के अंदर उस जगह पे कुनलियन दाओ सेट और जियांग स्वॉर्ड हाउस के सभी डिसेबल को वेलकम करने के लिए लिंजाओ और उसके सभी जूनियर ब्रदर और सिस्टर आ गया होता है। तभी लिंजाओ को यहाँ पे देखने के बाद कुनलियन दाओ सेट और जियांग स्वॉर्ड हाउस के जितने सारे फीमेल डिसेबल थी वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो सभी लिंजाओ की दीवानी हो जाती है। वही भी एक लड़की कह रही होती है, ये आदमी कौन है, क्या वो किंग सेट के डिसेबल है, कितना ज्यादा हैंडसम है। वो सभी लड़कियां ये सब कुछ बातें कर ही रही होती है, और तभी हम साइड पर लिन तियांजिन को देखते हैं। उसे लिंजाओ के प्रेजेंस से ही दबाव महसूस हो रही होती है। वो मन में कह रही होती है, मैं महसूस कर सकती हूँ कि इस आदमी के पास ग्रेट एम्बिशन है, और मुझे फील हो रही है कि ये आदमी आने वाले फ्यूचर में मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट होने वाला है। लिन तियांजिन ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम साइड पर जाओ चैन को देखते हैं। वो सभी को कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि ये प्रीटी बॉय अच्छे इंसान नहीं है, सभी संभाल के रहना। जाओ चैन ये कह रहा होता है, पर अचानक से हम कुनलियन सेट के डिसेबल को देखते हैं। वो जाओ चैन के कान में आके धीमी शब्द में कह रहा होता है, सीनियर ब्रदर, हम यहाँ पे गेस्ट के तौर पे आए, तो इस तरह की बातें ना कहना ही बेहतर होगा। तभी उस डिसेबल की ये बातों को सुनने के बाद हमें जाओ चैन को दिखाता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उस बंदे को दूर करते हुए कह रहा होता है, डैम इट, तुमने मुझे इंटरप्ट करने का हिम्मत कैसे किया है। पर अचानक से वो खुद को संभालते हुए मन में कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, क्या ये हो सकता है कि ये बंदा याचन है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ओरिजिनल नोवेल की कहानी के हिसाब से प्रोटैगनिस्ट याचन इतना भी हैंडसम नहीं है। चलो भूल जाओ, अभी के लिए मुझे शांत रह के सिचुएशन को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करने की जरूरत है। वैसे मैं ओरिजिनल नोवेल के ज्यादा चैप्टर रीड नहीं किया है, और सिर्फ यही कारण था जो मैं खुद को प्रोटैगनिस्ट याचन के स्टोरी लाइन से दूर रखना चाहता था, और कुनलियन दाओ सेट पे छुपे रह के खुद का हरेम बना रहा था। और मुझे सिल्वन पिक के चीफ डिसेबल लिंजाओ के शादी पे भी आने का कोई मन नहीं था। पर मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज सुना था कि 5 मार्डियन मार्शल आर्ट कंपटीशन पे एक छोटा सा मॉब कैरेक्टर ने प्रोटैगनिस्ट याचन के हाथ को काट दिया था और पूरी तरीके से याचन को घायल कर दिया था। वैसे मैंने ओरिजिनल नोवेल को पूरी तरीके से रीड तो नहीं किया है, पर ये न्यूज को सुनने के बाद ही मुझे पता चल गया था इस दुनिया में जो कुछ भी प्लॉट चल रहा है, हर एक प्लॉट ओरिजिनल नोवेल को फॉलो नहीं कर रहा है। और उसके साथ ही साथ मुझे ये भी लगा कि ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जो मैं प्रोटैगनिस्ट याचन के सन ऑफ डेस्टिनी पोजीशन को छीन सकता हूँ। अरे रुक जाओ, वैसे मैं याचन और चू यूवे के लिए यहाँ पे आया हूँ, पर उससे पहले मेरे सामने रहे इस बंदे के कैरेक्टर को मुझे चेक करने की जरूरत है। शायद हो सकता है कि ओरिजिनल नोवेल के कहानी के हिसाब से ये बंदा कोई रूथलेस विलेन है। फिर उसके बाद ही जाओ चैन ये सब कुछ सोचते हुए आगे जाने लगता है, और तभी अचानक से लिंजाओ उस सभी के ऊपर बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर देने लगता है। और वही पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर के कारण लिन तियांजिन, जाओ चैन, यहाँ तक कि जितने सारे डिसेबल थे वो सभी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। वहीं पे हम जाओ चैन को देखते, वो अचानक से लिंजाओ के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे तुम किलो सेट से हो है ना, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे सेट पे यंगर जनरेशन पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तभी जाओ चैन की ये बातों को सुनने के बाद हम किंग सेट के एक फीमेल डिसाइपल को देखते हैं। वो लिंजाओ के ऊपर फूल फेंकने लगती है, और वहीं पे लिंजाओ जाओ चैन को कह रहा होता है, जरूर मैं, या फिर तुम कहना चाहते हो कि याचन होगा। तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे कुनलियन दाओ सेट और चियांग स्वॉर्ड हाउस के जितने सारे डिसाइपल थे
वो सभी अपना अपना बातें करने लगता है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है कि इनवा सेट के डिसाइपल कितना था एरोगेंट है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है हो सकता है कि इस यंग मैन के स्वॉर्डमैन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पर फिर भी वो जिसके साथ बात कर रहा है वो है जाओ चैन और सेंटेस लिन तियानजिन जो ईस्टर्न रीजन के टॉप 2 जीनियस है। तभी एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि इनवा सेट के वो डिसाइपल यहाँ पे आने के बाद ही वो अपने स्वॉर्ड ऑरा को यूज करते हुए सभी ऑडियंस को शॉक कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि वो क्लियरली जाओ चैन और लिन तियानजिन को प्रोवोक करने का कोशिश कर रहा है। तभी वो सभी बंदों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें जाओ चैन को दिखाता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो लिन तियानजिन को कह रहा होता है सेंटेस लिन तियानजिन, क्या आपने सुना कि इंग्लैंड सेट के वो डिसाइपल हमें प्रोवोक करने का कोशिश कर रहा है। तो ये कैसा रहेगा कि हम एक साथ मिलकर उस बंदे को कुछ लेसन सिखाते हैं और हम दोनों के बीच में जो मैटर है उसको लेके हम बाद में बात करेंगे। और हम लिन तियानजिन को देखते हैं वो जाओ चैन के बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। फिर वो सीधा लिन ज़ाओ के सामने आ गई होती है। उसके बाद ही वो लिन ज़ाओ को पोलाइटली ग्रीट करते हुए कह रही होती है मेरी नाम लिन तियानजिन है और मैं चियांग स्वॉर्ड हाउस के एल्डेस्ट डिसाइपल हूँ। मैं मेरी मास्टर के ऑर्डर के कारण सिलोन पिक के चीफ डिसाइपल लिन ज़ाओ के शादी पे कंग्रेचुलेट करने के लिए आई हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन है? तभी लिन तियानजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम लिन ज़ाओ को देखते हैं। वो हंसते हुए कह रहा होता है मेरा नाम लिन ज़ाओ है और मैं सिलोन पिक के पीक मास्टर जाओ होंगलिंग की एल्डेस्ट डिसाइपल हूँ। यहाँ पे आने के लिए तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया। तभी लिन ज़ाओ की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे चियांग स्वॉर्ड हाउस के इतने सारे फीमेल डिसाइपल थी वो सभी अपना अपना बातें करने लगती है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है हे भगवान, क्या ये सच में लिन ज़ाओ है? वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है क्या ये वही लिन ज़ाओ है जो किंगडम सेट के 5 मार्डियन मार्शल आर्ट कंपटीशन पे फर्स्ट प्लेस हासिल किया था और मास्टर तियानबो की इनहेरिटेंस को रिसीव किया था? और वही साइड पर हमें कुलियन सेट के सभी डिसाइपल को दिखाता है। वो सभी भी अपना अपना बातें करने लगता है। वहीं पे एक डिसाइपल कह रहा होता है हम यहाँ पे उस आदमी के वेडिंग को सेलिब्रेट करने के लिए आए थे पर हमने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि वो खुद हमें वेलकम करने के लिए आएगा। पर तभी अचानक से उस सभी के सामने टाइम में जाओ चैन को दिखाता है। वो लिन ज़ाओ को अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है क्या तुम सच में लिन ज़ाओ हो? क्या तुम वही लिन ज़ाओ हो जो बेचैन के प्रिंस याचन को हराया था? वहीं पे जाओ चैन की ये बातों को सुनने के बाद लिन ज़ाओ कह रहा होता है ओ क्या तुम जाओ चैन हो? तभी लिन ज़ाओ की ये बातों को सुनने के बाद जाओ चैन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लिन ज़ाओ के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कोई मुझे मेरे नाम से कैसे बुला सकता है? मुझे रेस्पेक्ट दिखाओ, मुझे रेस्पेक्ट करो। वहीं पे जाओ चैन की ये बातों को सुनने के बाद लिन ज़ाओ मन ही मन में कह रहा होता है कितना एरोगेंट बंदा है। सच में ओरिजिनल नोवेल पे जैसे डिस्क्राइब किया था ये बंदा पूरी तरीके से ब्रेनलेस विलेन है। इस तरह के छोटा सा विलेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए मेरे पास हजारों ऑप्शन है पर मास्टर ने कहा है कि मैं ऐसा काम बिल्कुल भी मत करो जिससे मास्टर की बदनामी हो, तो इसलिए आज मैं इस बंदे को जाने दे रहा हूँ। उसके बाद ही लिन ज़ाओ माफी मांगते हुए जाओ चैन को कह रहा होता है फिलो दोस्त मेरे रूड बिहेव के लिए मुझे माफ करना। लिन ज़ाओ ये सब कुछ कह ही रहा होता है पर अचानक से पीछे से लिन ज़ाओ को कोई बुलाते हुए कह रही होती है सीनियर ब्रदर मुझे माफ करना, मैं लेट हो चुकी हूँ। तभी ये आवाज को सुनने के बाद लिन ज़ाओ मन ही मन में कह रहा होता है थर्ड जूनियर सिस्टर यूबे यहाँ पे आ गई है। थर्ड जूनियर सिस्टर को जाओ चैन से रोकने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया है पर फिर भी यूबे खुद यहाँ पे आ गई है। देख के ऐसा लग रहा है कि हम इस प्लॉट को रोक नहीं सकते, ये प्लॉट होना ही था। पर चाहे जो भी हो आगे जो कुछ भी होगा वो सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। फिर उसके बाद ही लिन ज़ाओ ये सब कुछ सोचते हुए पीछे मुड़ता है पर जब उसका नजर सामने जाता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने हमें थर्ड जूनियर सिस्टर यूवे को दिखाती है। उसकी लुक, उसकी फॉर्म पूरी तरीके से चेंज हो गई होती है। वो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। उसे देख के लग रही होती है कि वो कोई दूसरी लड़की है। और यूवे की ये न्यू लुक को देखने के बाद लिन ज़ाओ मन ही मन में कह रहा होता है नानी मेरी यूवे कहाँ पे है? लिन ज़ाओ ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक समय साइड पे सभी बंदों को दिखा होता है। वो सभी थर्ड जूनियर सिस्टर यूवे की वीडियो को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। एक बंदा शॉक होते कह रहा होता है मैं असल में सोचता था कि चियांग स्वॉर्ड हाउस की सेंट लेडी लिन तियानजिन ऑलरेडी ब्यूटीफुल है पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि उससे भी ज्यादा कोई ब्यूटीफुल औरत है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है हाँ ये औरत बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। इस औरत की बाल स्नो की तरह व्हाइट है, इतना ज्यादा चार्मिंग कैसे हो सकती है? वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है पर तभी उस सभी के सामने में जाओ चैन को दिखा आता है। वो भी थर्ड जूनियर सिस्टर यूवे की वीडियो को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो ब्लास्टिंग करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है वाओ कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। पर तभी अचानक से जाओ चैन को कुछ रियलाइज होता है। फिर वो शॉक होते हुए मन ही मन में कह रहा होता है अरे रुक जाओ, यहाँ पे कुछ गलत है। उस औरत ने लिन ज़ाओ को बिग ब्रदर करके बुलाई और लिन ज़ाओ ने उस औरत को यूवे करके बुलाया। क्या ये हो सकता है कि ये वही औरत है? वैसे जब मेरा सोल जाओ चैन के बॉडी के अंदर एंटर किया था तब उस समय ऑलरेडी जाओ चैन कुलियन दाओ सेट के डिसाइपल बन गया था। तो इसका मतलब ये है कि मेरे इस दुनिया में आने से पहले ही जाओ चैन के साथ वो सब कुछ इंसिडेंट हो गया था जो सब कुछ इंसिडेंट के बारे में नोवेल पे डिस्क्राइब किया था। पर अब जब मैं खुद की आंखों से यूवे को देख रहा हूँ तो मुझे जाओ चैन का मेमोरी याद आ रहा है। जाओ चैन का इमोशन, जाओ चैन का डीप पेन, वो सब कुछ मुझे महसूस हो रहा है। मुझे अब क्लियरली याद आ रहा है जब बहुत ज्यादा स्नो हो रहा था तब उस समय जाओ चैन एक विंटर क्लॉथ पहन के अपने हाथों पे मैरिज सर्टिफिकेट लेके चू फैमिली के गेट के सामने घुटे टेके बैठा हुआ था ताकि चू फैमिली मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सके। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा शादी करने के लिए इतना आगे क्यों गया था।
हाँ, मैं मानता हूँ कि उस समय जाओ चैन के फैमिली का सिचुएशन अच्छा नहीं था और वो यूवे को शादी करके यूवे के फैमिली की मदद से अपने खुद के फैमिली को सही करना चाहता था। पर फिर भी वो एक बंदा होकर इस तरह के गोल्ड डिगर भावना कैसे रख सकता है? अच्छा, तो इसे ही लूजर कहते हैं, ठीक है। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें जाओ चैन को दिखाता है। वो अपने छाती पे हाथ रखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, अब जब इस जाओ चैन के बॉडी को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ और मेरे पास पावरफुल सिस्टम है, तो असली जाओ चैन ने जो कसम खाया था उस कसम को पूरा करने का मेरे पास समय आ चुका है। जाओ चैन यूवे के ऊपर एक्शन लेने के बारे में सोच ही रहा होता है, पर अचानक से उसे महसूस होता है कि पीछे से लिंजा फुल क्लिंग इंटेंट के साथ लिंजा की तरफ गौर से देख रहा है और ये महसूस होते ही जाओ चैन मन ही मन में कह रहा होता है, वैसे हो सकता है कि लिंजा का कल्टीवेशन मेरे से हाई है, पर फिर भी मैं एक रिकॉर्डिनेटर हूँ जो मैं इस दुनिया में एक स्पेशल पर्सन हूँ। उसके साथ ही साथ मेरे पास ट्राम कार्ड है, अगर मैं उस ट्राम कार्ड को यूज करता हूँ तो मैं बहुत ही आसानी के साथ लिंजा को हरा सकता हूँ। और वैसे भी अगर ये बंदा ओरिजिनल स्क्रिप्ट को फॉलो ना करते हुए याचन को हरा भी दिया है तो क्या होगा? वो अंत पे तो एक छोटा सा माइनर कैरेक्टर ही है। और मैं दूसरी तरफ एक नोबेल टाइम ट्रेवलर हूँ जो बहुत जल्द याचन को हरा के इस दुनिया के प्रोटागोनिस्ट बनने वाला हूँ। फिर उसके बाद ही जाओ चैन ये सब कुछ सोचते हुए अपने सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है, सिस्टम चू यूवे की प्रोफाइल मुझे शो करो। जाओ चैन के कमांड रिसीव होते हमें दिखा आता है कि जाओ चैन के सिस्टम पे चू यूवे की प्रोफाइल ओपन होकर आ जाता है। नेम चू यूवे, एज 16, वर्जिनिटी प्योर वर्जिन। होस्ट के ऊपर चू यूवे की फेवरिटी 0% है। चू यूबे होस्ट को ऐसे ट्रीट करती है जैसे कि वो कोई चिट्ठी है। चू यूबे जिस आदमी को पसंद करती है और जिस तरह की चीजें करना पसंद करती है वो है चू यूबे की सीनियर ब्रदर लिंजिन के ऊपर चू यूबे की फेवरिटी 300% है। वो अपने सीनियर ब्रदर को किस करना, सीनियर ब्रदर के हाथ को पकड़ के पैदल चलना, सीनियर ब्रदर के साथ पियानो प्ले करना, ये सब कुछ वो बहुत ज्यादा पसंद करती है। चू यूबे की वीकनेस, उसे डर है कि कोई उसके पास से उसकी सीनियर ब्रदर को छीन के लेके चला जाएगा और सिर्फ यही उसकी वीकनेस है। तभी हमें जाओ चैन को दिखाता है। वो इस टाइम पे चू यूवे की प्रोफाइल को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। मन ही मन में कह रहा था कि क्या ये मैंने क्या देख लिया, क्या सिस्टम टूट गया है? फिर उसके बाद ही वो लिंसाओ के थर्ड जूनियर सिस्टर यूवे की तरह देखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, मैं मान सकता हूँ कि यूवे जिस आदमी को पसंद करती है वो प्रोटैगनिस्ट याचन है, क्योंकि मैंने किंगडम सेट पे स्पेशली इसलिए आया था ताकि मैं याचन की अपॉर्चुनिटी को छीन सकूं। पर मैं ये मानने के लिए राजी नहीं हूँ कि ओरिजिनल नोवेल की एक हीरोइन प्रोटैगनिस्ट याचन को छोड़ के एक साइड कैरेक्टर को पसंद करने लगी है। सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे जैसे नोबेल टाइम ट्रेवलर को लिंजाओ के जैसे साइड कैरेक्टर मुझे बार बार रोक रहा है। देख के ऐसा लग रहा है कि ये लिंजाओ, ये मॉब कैरेक्टर को मुझे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है। जाओ चैन घूर घूर के लिंजाओ और यूवे की तरफ देख ही रहा होता है, पर अचानक से हम लिंजाओ को देखते वो यूवे को कह रहा होता है, यूवे तुम अभी यहाँ से चली जाओ और यहाँ का जो कुछ भी मैटर है वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद हम जाओ चैन को देखते हैं। वो आगे आते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, चली जाएगी? वो कहाँ जाएगी? चू यूवे ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। तभी जाओ चैन की ये बातों को सुनने के बाद हम यूवे को देखते हैं। वो लिंजाओ को कह रही होती है, बिग ब्रदर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस पर्सन को मैं हैंडल करती हूँ। इस तरह के पर्सन को हैंडल करने के लिए ज्यादा समय भी नहीं लगने वाली है। फिर उसके बाद यूवे जाओ चैन के सामने आते हुए कह रही होती है, जाओ चैन मैं बहुत ही लंबे समय पहले चू फैमिली को छोड़ के चली आई थी, तो चू फैमिली ने एंगेजमेंट को तोड़ दिया है या फिर तुम्हें ह्यूमिलेट किया है, इससे मेरी कोई भी लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं अभी भी चू फैमिली की मेंबर होती तो तेरे जैसे लोली बास्टर्ड की तरह मैं घूर के दोबारा कभी नहीं देखती। क्या तुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहने का कोशिश कर रही हूँ? फिर उसके बाद यूवे मनी मन में कह रही होती है, शॉर्ट टर्मो ट्रायल के बाद से मेरी दिमाग में फ्यूचर को लेकर जो हेवेनली मेमोरी थी वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा अनक्लियर होते जा रही है। पर हेवेनली मेमोरी के हिसाब से मुझे ये पार्ट क्लियरली याद है कि कुंडलियां दाव सेट के जाओ चैन यहाँ पे आके मुसीबत क्रिएट करने का कोशिश करेगा और उस विलेन जाओ चैन के हाथ से मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए सीनियर ब्रदर बहुत ज्यादा घायल हो जाएगा। पर अब इस समय ऐसा नहीं होने वाली है क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरी स्किल को परफेक्टली मास्टर कर लिया है, तो इसलिए आज मैं इस विलेन जाओ चैन को पर्सनली डील करूंगी। यूवे ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक समय पीछे रहे लिंजा को दिखा आता है। वो यूवे की ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद, ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मन ही मन में कह रहा था कि हे भगवान, मैंने यूवे को सिर्फ कुछ ही दिन नहीं देखा है पर उसकी ऑरा ऑलरेडी इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। नहीं, यहाँ पे कुछ गलत है। यूवे बहुत ही कम उम्र में किंगडम सेट पे ज्वाइन किया था, तो उसे कैसे पता कि जाओ चैन के साथ उसकी एंगेजमेंट थी? क्या ये हो सकता है कि यूवे एक रिकॉर्डिनेटर है या फिर वो फ्यूचर स्क्रिप्ट को जानती है? चलो इस मैटर को लेकर हम प्राइवेटली यूवे के साथ बाद में बात करेंगे, पहले मैं जाओ चैन को डील करता हूँ। उसके बाद लिंजा ये सब कुछ सोचते हुए यूवे के सामने आ गया होता है। तभी लिंजा को आगे आता हुआ देखने के बाद जाओ चैन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, चू यूवे तू बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, मैंने पहले एंगेजमेंट को तोड़ दिया और अब तू मुझे इंसल्ट कर रही है। सभी ध्यान से देखो, सिलोन पिक के डिसेबल चू यूवे वो प्राइवेटली मेरे साथ एंगेजमेंट को तोड़ दिया, अब वो मुझे इंसल्ट भी कर रही है। तुम लोग ही बताओ क्या ये सही है और मुझे क्या करना चाहिए? तभी जाओ चैन की ये बातों को सुनने के बाद हम यूवे को देखते हैं। वो आगे आ जाती है और वो अपने पास से जायतर को निकालते हुए कह रही होती है, जाओ चैन प्रिटेंड करना बंद कर, आजा आज मैं और तू एक फेयर फाइट करते हैं।
लाइफ और डेथ का फाइट होगा। इस तरीके से ही पास्ट के तेरे जितने सारे शिकायत है वो सब कुछ खत्म होगा। तभी यूवे की ये बातों को सुनने के बाद हमें पीछे रहे लिंजा को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते हुए मन ही मन में कह रहा होता है यूवे के साथ क्या हुई है। उसकी जेंटल और शॉर्ट पर्सनालिटी की सबसे वो इस तरह की बातें नहीं कहेगी। क्या ये हो सकता है कि उसकी सेकंड पर्सनालिटी जाग गई है फॉर्चून सिस्टर लुयान की तरह। लिंजा भी ऐसा कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से यूवे कह रही होती है सीनियर ब्रदर अब चिंता मत करना, आपकी नजरों में यूवे हमेशा वही यूवे रहेगी। और बात रही जाओचेन की, तो इस मैटर को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इस बंदे को एक ही चुटकी से मार दूंगी। तभी यूवे की ये बातों को सुनने के बाद लिंजा तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, एम्बेरस हो जाता है। वो ब्लशिंग करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है डैम इट, ये लड़की इतनी कूल कब बन गई। लिंजा भी ऐसा कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से सामने रहे जाओचेन को दिखाता है। वो यूवे की मुंह से ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है चुयुवे क्या तू मौत की तलाश में है। वेल अगर तू इतना एरोगेंट बन रही है तो मुझे भी रूथलेस बनने के लिए दोष मत देना। फिर उसके बाद ही वो अपने तलवार को निकालते हुए यूवे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और वही सामने में यूवे को दिखाती है, वो भी फाइट बैक करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी जाओचेन यूवे की तरफ एक बहुत ही पावरफुल शॉट स्ट्राइक करता है और वही जाओचेन के सामने में यूवे को दिखाती है। वो फाइट बैक करने के लिए अपनी जाइथर को प्ले करती है और जाइथर को प्ले करती है जाइथर के अंदर से बहुत ही पावरफुल साउंड वेव क्रिएट होने लगता है और वही साउंड वेव की मदद से यूवे जाओचेन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। यूवे की साउंड वेव इतनी ज्यादा पावरफुल रहती है कि जाओचेन के शॉर्ट स्लैश को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए जाओचेन के ऊपर हिट करती है और उस अटैक के कारण जाओचेन कई मीटर दूर जाके गिरता है। वो पूरी तरीके से घायल हो जाता है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद यूवे ने एक ही स्ट्राइक के मदद से जाओचेन को पूरी तरीके से घायल कर दिया है। ये नजरा को देखने के बाद आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। एक बंदा शॉक होते हुए कह रहा होता है कुनलियन दाओसेट की यंगर जनरेशन के स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन, एक जीनियस जो पीक धर्मारिलन के कल्टीवेटर है, वो एक ही स्ट्राइक के मदद से इतने गंदे तरीके से हार गया है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है अरे ये स्ट्राइक भी नहीं है, जाओचेन का ओपोनेंट वो ब्यूटीफुल लड़की वो अपनी जायतर पे सिर्फ एक फ्लिक किया है, तो इसका मतलब ये है कि जाओचेन एक फ्लिक के वहां से हार गया है। तभी वो सभी वीर के साइड पे हमें लिन तियानजिन को दिखाती है। वो भी सामने के नजारा को देखती है। वो यूवे की पावर को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक रहती है। शौक होते हुए मन ही मन में कह रही होती है मैं महसूस कर सकती हूँ कि इस औरत की जायतर पे टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव पावर है। देख के ऐसा लग रही है कि आने वाले फ्यूचर में मेरी बिगेस्ट राइवल लिंजाओ नहीं बल्कि उसकी जूनियर सिस्टर होने वाली है। तभी हम दूसरी तरफ लिंजा को देखते हैं। वो अपनी थर्ड जूनियर सिस्टर यूवे की पावर को देखने के बाद हंसते हुए कह रहा होता है ओ तो देख के ऐसा लग रहा है कि मेरी यूवे जायथर मास्टर बनने के लिए क्वालिफाइड है। और वही लिंजा के सामने में यूवे को दिखाती है। वो मनी मन में कह रही होती है सीनियर ब्रदर मेरी इस जायथर स्किल के लास्ट मेलोडी को प्रैक्टिस करते समय मैं गेट की हिल को क्रॉस किया है, बहुत सारे बाधा पार करके आई हूँ, तो इसीलिए अब मुझे किसी से भी डर नहीं लगती है और ना ही मुझे किसी चीज को पाने की चाहत है। अब मुझे जिंदगी में जीने की सिर्फ एक ही पर्पस है और वो है सीनियर ब्रदर के साथ रहना और सीनियर ब्रदर के साथ मिलकर कल्टीवेशन के एकदम पीक पे पहुंचना। यूवे ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक हम पीछे रहे जाओचेन को देखते हैं। वो अपनी जगह से उठते हुए कह रहा होता है यूवे क्या तुझे सच में लगती है कि मेरे पास सिर्फ इतना ही स्ट्रेंथ है। शायद हो सकता है कि मेरे आने से पहले जाओचेन का किस्मत ऐसा ही होने वाला था, सन ऑफ डेस्टिनी के हाथों पे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला था। पर अब इस मोमेंट पे तेरे सामने जो जाओचेन खड़ा हुआ है वो इस दुनिया के एक सुप्रीम एग्जिस्टेंस है जो तू ऑफेंड करने का भी हिम्मत नहीं कर सकती है। फिर उसके बाद ही अचानक हमें दिखा आता है कि जाओचेन के शरीर से रेड ओरा निकलने लगता है और वही ओरा जाओचेन के शरीर पे जितना सारा चोट रहता है वो सब कुछ चोट को हील करने लगता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद ऑडियंस में जितना सारा लोग रहता है वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एक बंदा शॉक होते कहते कि क्या ये क्या हो रहा है, उसका चोट ऑटोमेटिकली हील हो रहा है। पर तभी अचानक से हम साइड पे रहे यूवे को देखते हैं। वो एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ रही होती है, पर अचानक से उस जगह पे लिंजाओ आ गया होता है और वो यूवे के कमर को पकड़ते हुए यूवे को रोक दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है यूवे तुम रुक जाओ, इस मैटर को तुम तुम्हारी सीनियर ब्रदर को हैंडल करने दो, मुझे लगता है कि मैं इस बंदे के असली पहचान को जानता हूँ। तभी लिंजाओ को इतना तक करीब देने के बाद यूवे ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है पर बिग ब्रदर, पर उसका आदिवाद को करते हुए लिंजाओ कह रहा होता है यूवे ये नहीं है कि मैं तुम्हें विश्वास नहीं करता हूँ, पर असल में सच तो यह है कि जाओचेन जरूर कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, उसके पास जरूर कोई हिडन ट्राम कार्ड है। तभी अचानक से हमें दिखा था कि लिंजाओ के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, डिटेक्ट किया गया कि आपके ओपोनेंट का सोल इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता है। तभी सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिंजाओ मनी मन में कह रहा होता है फेयन सिटी पे जब वो जायंट लिजर्ड मेरे सामने अपेयर हुआ था तब सिस्टम पे इस तरह की एक नोटिफिकेशन आया था, तो इसका मतलब यह है कि कुनलियन दाओसेट की ये डिसाइपल जाओचेन उस लिजर्ड की तरह ही एक रिकॉर्डिनेटर है। लिंजा ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने रहे जाओचेन को देखते हैं। वो फाइट करने के लिए अपनी तलवार को आगे करते हुए जोर जोर से हंसते हुए कह रहा होता है आजा फाइट करते हैं। और वही जाओचेन के सामने रहे में लिंजा को दिखाता है। वो मनी मन में कह रहा होता है मेरे सामने ऑलरेडी 2 रिकॉर्डिनेटर आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि इस दुनिया के हेवेली रूल पे कोई गड़बड़ी हो चुका है। वेल मैं नहीं जानता कि वो दोनों रिकॉर्डिनेटर मेरे सामने अपेयर क्यों हुआ है,
पर मैं हेवनली डेस्टिनेट विलन होने के नाते वो सभी रिकनेक्ट को डिस्ट्रॉय करना मेरा काम है। फिर उसके बाद लिंजा ये सब कुछ सोचते हुए जाओ चैन से फाइट करने के लिए वो अपने पास से अपने तलवार को सामान कर लिया होता है। वो फाइट करने के लिए आगे जा ही रहा होता है, पर अचानक से हम पीछे से यूवी को देखते हैं। वो लिंजा को रोकते हुए कह रही होती है कि ये मेरी प्राइवेट मैटर है, पर सीनियर ब्रदर मेरे लिए खड़ा हुआ है, इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तब यूवे की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजा को देखते हैं। वो यूवे के गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए कह रहा होता है, यूवे तुम बचपन से ही बहुत ज्यादा पोलाइट हो और हमेशा दूसरों को लेकर सोचती हो और तुम कभी भी दूसरे को परेशान नहीं करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारी पराई नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सीनियर ब्रदर हूँ। तभी लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद यूवे ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, जरूर सीनियर ब्रदर मेरे दिल में मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। तभी लिंजा यूवे की गालों को प्यार से सहलाते हुए कह रहा होता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। फिर उसके बाद लिंजा यूवे की फोrehead पे प्यार से किस करते हुए कह रहा होता है, यूवे तुम्हें याद रखना मेरे दिल में तुम योरोंग और लुयन से अलग नहीं हो। आने वाले फ्यूचर में तुम उस सभी की तरह ही मेरे बहुत ज्यादा करीब होने वाली हो। मैं जो कहना चाहता हूँ वो है कि तुम लुयन और योरोंग की तरह ही मेरे बहुत ज्यादा करीब हो और तुम सभी मेरे विंग्स हो। तो क्या तुम समझ पा रही हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? तभी लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद यूवे तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो लिंजा को हग कर लिया होता है, वो फूट फूट के रोने लगती है, रोते हुए कह रही होती है, बिग ब्रदर मैं समझ चुकी हूँ, आने वाले फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपके करीब रहूंगी। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद, उन दोनों की ये लबी डबी को देखने के बाद मैं साइड पे रहे जाओ चैन को दिखा होता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे तुम दोनों को इस तरह से लबी डबी करता हो देखने के बाद मेरा गांड जल रहा है, मेरा मैटर अभी तक सेटल नहीं हुआ है और तुम दोनों यहाँ पे लबी डबी कर रहे हो। तभी जाओ चैन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजा बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। फिर वो यूवे को कह रहा होता है, यूवे तुम यहाँ पे खड़े होकर इंतजार करो, मैं अभी उस बंदे को डील करके आता हूँ। भाई पे लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद यूवे कह रही होती है, सीनियर ब्रदर आप और सीनियर सिस्टर योरोंग के बीच में बहुत जल्द शादी होने वाला है और जाओ चैन एक इनवाइटेड गेस्ट है, तो अगर आप उसे मार देते हैं तो सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है। तभी यूवे की ये बातों को सुनने के बाद लिंजा स्माइल करते हुए कह रहा होता है, ओह देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने जितना सोचा था मेरी यूवे उससे भी ज्यादा सोच विचार वाली लड़की है। पर किसने कहा कि किसी को मारने के लिए सिर्फ उसकी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ चियांग स्वॉर्ड हाउस के सभी फीमेल डिसेबल को दिखाती है। वो सभी लिन तियांजिन को कह रही होती है, लेडीज एंड कुनलियान दाओ सेट और किंगलियन सेट दोनों सेट के साथ ही हमारे अच्छे रिलेशनशिप है, तो क्या हमें उन दोनों को फाइट करने से रोकने की जरूरत नहीं है। वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है, हाँ सेंट लेडी ये सीनियर ब्रदर लिन बहुत ज्यादा पोलाइट है, बहुत ही अच्छे इंसान है, तो हमें उसे मदद करना चाहिए। तभी एक तीसरी लड़की कह रही होती है, एकदम सही कहा, ये जाओ चैन क्लियरली मुसीबत क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ चीफ लिन अपनी जूनियर सिस्टर को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहा है। तभी उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम लिन तियांजिन को देखते हैं। वो उस सभी को चुप कराते हुए कह रही होती है, तुम सभी चुप हो जाओ, हमारे मास्टर ने हमें बार बार वार्निंग दिया था कि इस तरह के मैटर पे इन्वॉल्व ना होने के लिए, क्या तुम सभी ऑलरेडी भूल चुके हो? और सबसे बड़ी बात, मैं देख सकती हूँ कि चीफ लिन के पास विशाल प्रोफाउंड स्वॉर्ड इंटेंट है और उसका कल्टीवेशन ऑलरेडी नेसेट सोल रिलम पे पहुंच चुका है, तो इसीलिए अगर जाओ चैन के पास टेरिफाइंग इमॉर्टल पावर भी है तब फिर भी वो चीफ लिन का ओपोनेंट नहीं है। और हाँ उन दोनों के फाइट तुम सभी के लिए बेनिफिशियल है, तो उन दोनों के फाइट को देखो और लर्न करने का कोशिश करो। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ लिंजा और जाओ चैन को दिखाता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़ा रहता है और फाइट करने के लिए तैयार हो गया होता है। और गाइज यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है, क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो लोग इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं वो अपने दोस्तों के साथ ये सब कुछ वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। और एक बात, आने वाले जो फाइटिंग सीन है वो बहुत ज़्यादा झकास होने वाला है, तो ये सीन आपको अगले एपिसोड पे देखने को मिलेगा। और उससे पहले इस एपिसोड पे 40 से 50,000 व्यूज़ कंप्लीट कर दो, चाहे जो भी हो। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो @Mr. Giant Enemy, कोई भी स्पेस नहीं है, स्मॉल लेटर पे है, सब स्मॉल लेटर पे @Mr. Giant Enemy, कोई भी गैप नहीं होगा, तो जाके सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलो आज का एपिसोड पे खत्म करते, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायनारा, बाय बाय, टाटा।